नमस्कार बच्चों, वेलकम टू नीट फिजिक्स। आई एम योर गौरव भैया। आई एम बैक विद द क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारी सीरीज का क्या कह रहा है। ये जेई मेन का क्वेश्चन है 2024 का, जो 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में हुआ था। जो टॉपिक हमारा रिलेट करता है फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट से रिलेट करता है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करते हैं आपके सामने। लेट्स सी दिस क्वेश्चन इज सेइंग एन एक्सप्रेशन, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा है a इंटू 10 की पावर b। ठीक है, हमें इन चार ऑप्शन में से एक टिक करना है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन जब आया था तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया था। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ लो इस बात को बच्चा। आपको आगे के जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे आपको कभी भी उनमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व आउट करते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है हमारा, इट वांट टू से कि हमारे पास एक यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है a इंटू 10 की पावर b। ठीक है, हमको एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिसाइड करना है। समझो क्या होता है वो। लेट्स सपोज हमारे पास, हमें पता होता है c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। अगर मैं इसको प्रीवियस इक्वेशन से कंपेयर कराऊं तो यहाँ पे 3 जो है वो a का पॉइंट ले लेगा और जो 8 है वो b का पॉइंट ले लेगा। ठीक है, हमारी कंडीशन होती है कि अगर हमारा जो a है अगर वो हमारा छोटा है किससे, 5 से। इफ ए इज लेस देन 5 तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो बी जो होता है वो बी ही हो जाता है। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है हमारा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज बी। ठीक है, समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो नंबर है ये 5 से छोटा होने की वजह से हम लोग इसको डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसको हम लोग इक्वलेंट टू 10 की पावर 8 लिख सकते हैं, जो सी है। समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, जो बी है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वही रहा, है ना। तो अगर ये हमारा जो ए है, ये वाला जो पार्ट है, अगर वो 5 से छोटा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वही हो जाएगा जो हमारा लिखा है। ठीक है, बी जो लिखा है तो बी इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg होता है। यहाँ पे मीटर पर सेकंड भी होता है ना। सही बात है। तो यहाँ पर समझते हैं हम लोग, अगर हमारा जो ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए 5 के, अगर ये आ जाए तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है ना भाई साहब, वो हमारा b+1 हो जाता है। जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है ना वो हमारा हो जाता है b+1। समझते हैं कैसे। जैसे कि हमारा ये 5 से बड़ा होने की वजह से डायरेक्टली हम लोग इसको इक्वलेंट टू 10 लिख देंगे, तो 10 इंटू 10 की पावर -31 हो जाएगा और यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस इज 10 की पावर -30। ये हो जाएगा 10 की पावर- का 30। तो देखोगे ये जो टर्म आया है हमारा वो कैसे आया है, वो हमारा ये जो बी था उसमें +1 ही तो करा है हमने। जो बी था उसमें हमने +1 ही तो करा है। देखोगे तो बी की वैल्यू कितनी थी, -का 31 थी पहले। हमने इसमें +1 करा तो हमारा कितना आ गया, -का 30 आ गया। तो अगर हमारा जो ए है, अगर हमारा 5 से बड़ा हो या 5 के बराबर हो तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है हमारा वो b+1 हो जाएगा। अब हमने जो हमारे ऑप्शन हैं उनमें आते हैं और मैच कराते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट से। देखोगे हमारा जो एक्सप्रेशन था वो था a × 10 की पावर b। तो b इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर a इज ग्रेटर देन 5। क्या बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है जब ए 5 से बड़ा होता है बराबर होता है? नहीं, b+1 होता है, तो इसलिए ए तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बी इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जब बी है वो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाएगा जब कब, जब ए की वैल्यू जो है हमारी 5 के बराबर या छोटी हो। तो सही बात है ये एक तरह से, है ना। तो हाँ, बात करते हैं ए इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ए तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी होता ही नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं, ये करेक्ट इनकरेक्ट है। बी इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जब ए 5 से बड़ा हो 10 से छोटा हो, तो बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा नहीं। ये तो बात गलत है हमारी, b+1 होता है हमारा जब 5 से बड़ा होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वलेंट भी होता है, तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हो। जब ए 5 से बड़ा या इक्वल टू हो या इससे छोटा हो तब इसको ले सकते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज वैलिड होती है हमारी। तो इन दोनों चीजों को आप अपने ध्यान में रख सकते हो। आई होप आपको ये इंटायर कॉन्सेप्ट, इंटायर क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। आपको पता है आपको फिर से 3 काम करने हैं, वही इस वीडियो को लाइक शेयर एंड
सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। नीचे कमेंट डाउन भी कर सकते हो अगर आपके कुछ फर्दर सजेशंस हैं क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए, तो आप इस बात को ध्यान में रख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।